हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश यानी कि भारत के जितने भी नेबर कंट्री हैं उनसे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ ही फुल डिटेल बात भी करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती है और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारत भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दोस्तों विश्व में भारत का 7वां स्थान है। वहीं अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत का विश्व में पहला स्थान है और यह यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह बताया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत विश्व का पहला स्थान है। ठीक है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए आप सभी को। पहले चीन हुआ करता था लेकिन अब भारत क्या है, विश्व में पहला स्थान है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। वर्तमान में भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 देश जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के आपके 9 पड़ोसी देश हुए। 7 स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश देख लेते हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार व बांग्लादेश, ये सभी आपके स्थलीय सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर बात करें 2 जलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम भारत के जो 16 राज्य है। ठीक है, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, भारत के असली सीमा वाले देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत के जो असली सीमा साझा करने वाले देश हैं, यहाँ पे हो गया सीरियल नंबर, यहाँ पे हो गया पड़ोसी देश और यहाँ पे हो गया आपका सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर में है, इसको देख लेंगे। संबंध राज्यों की कितनी संबंध रखता है कितने राज्यों से और वह कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे भारत के जितने भी पड़ोसी आपके स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले पे हो गया आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है आपके भारत के साथ। ठीक है, इसका कितना सीमा साझा होता है किलोमीटर के साथ? तो दोस्तों यहाँ पे 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ और यह 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से वह 5 राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन से इनमें से सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन में घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे नंबर पे है आपका चीन। चीन का जो है आपका 3,488 किलोमीटर सीमा साझा होता है भारत के साथ और यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वह कौन से 5 राज्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, इन सभी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका चीन। चलिए आगे देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है दोस्तों यह आपका 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। यह भी आपके 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वह कौन से 5 राज्य हैं? तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 राज्यों के साथ। ठीक है, चलिए अगला है आपका नेपाल। तो नेपाल कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? नेपाल आपका 1,751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वह कौन से 5 राज्य हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। ठीक है, अगला है आपका 5वें नंबर पे म्यांमार। म्यांमार जो है दोस्तों यह 1,643 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगला आपका है भूटान। भूटान जो है यह 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है और 4 राज्यों के साथ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान की बात की तो आपकी अफगानिस्तान की सीमा जो है सबसे कम सीमा साझा करता है आपके भारत के साथ, 106 किलोमीटर और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ। ठीक है, और अगर बात करें कुल स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए
हो गया आपका। चलिए कंफर्म हुआ ना। तो ऐसे बातें आपको पता होनी चाहिए कि कितनी सीमा साझा करता है। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी आपके नेबर कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं भारत के, उनसे संबंधित आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको वैसे भी इम्पॉर्टेंट है और आपको पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि आपके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे संबंधित। तो दोस्तों नेबर कंट्री से संबंधित अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन है आपका कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। स्थलीय और जलीय सीमा दोनों को मिलाकर भारत के 9 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे भारत के कितने राज्य व और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं जो हैं वह आपके भारत के पड़ोसी देशों से मिलती हैं। ठीक है, वह कौन कौन से राज्य हैं आइए देख लेते हैं। तो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य में आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, वहीं अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यह 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 16 राज्य जो कि आपके भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा तय करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे भारत का जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है वह है बांग्लादेश। तो पहले बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश से संबंधित अब हम MCQ कवर करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलेगा। चलिए क्वेश्चन आपका है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश की सीमा, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो 5 राज्यों के साथ लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे वह कौन कौन से राज्य हैं। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। वह कौन कौन से राज्य हैं। तो उपयुक्त सभी, यानी पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, इन सभी के साथ सीमा तय करती है आपकी बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के कितने देश व भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है आपकी 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वहीं अगर बात करें बांग्लादेश और भारत सीमा के बीच स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है। तो रेड क्लिफ रेखा होगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बांग्लादेश और भारत के बीच आपका रेड क्लिफ रेखा है। बांग्लादेश पहले क्या हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जिसे आपका 1971 में आज़ाद करके बांग्लादेश नाम दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ रेखा आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होता है। याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। बात करेंगे अगर हम बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो भाई बांग्लादेश की मुद्रा हो गई आपकी टका। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। तो बांग्लादेश की संसद का नाम है आपका क्या, जातीय संसद। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली। तो राइट आंसर हो जाएगा 1971। बांग्लादेश के साथ एक भूमि सीमा है, वह कौन सी है। तो केवल भारत की। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें हम जमुना जो है, जमुना आपके ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है आपके बांग्लादेश में। ठीक है, और गंगा और जमुना दोनों के, ठीक है, गंगा और जो आपका ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों के मिलने पर आपका क्या कहा जाता है। तो मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और आपका जो पद्मा जमुना है, इन दोनों के मिलने पर आपका मेघना नदी का निर्माण होता है, जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है यह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है भारत का। त्रिपुरा की बात की, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के CM है माणिक शाह और
गवर्नर है यहाँ के इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो यहाँ के राज्यपाल का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत बांग्लादेश की सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 में शुरू हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस जो है दोस्तों, यह भारत और बांग्लादेश में इस आपकी तीसरी यात्री ट्रेन चलाई गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश में जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा NH 112, यानी कि नेशनल हाईवे 112 जो है यह राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखेंगे प्रमुख जल चैनल। ठीक है, जो आपकी जल संधियाँ हैं, जल डमरू मध्य हैं, तो आपका इन सभी का नाम एक ही है दोस्तों, चाहे आप चैनल कहिए, चाहे जल संधि कहिए, या फिर आपका जल डमरू मध्य कहिए। ठीक है, यह एक ही है। यहाँ पे दिया गया आपका सीरियल नंबर, यहाँ पे प्रमुख चैनलों जल संधि दी गई है, वहाँ पे विभाजित क्षेत्र दिया गया है। तो आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी, नहीं तो उसे आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। ठीक है, मिनिकॉय जो है भारत का भाग है। और दूसरा है आपका 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। 6 डिग्री चैनल जो है यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। और सुमात्रा द्वीप कहाँ में है दोस्तों? यह इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो यह आपका अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। लघु अंडमान और ग्रेट आपका कार निकोबार के बीच स्थित है। अगला आपका है कि ग्रेट चैनल की बात करें तो ग्रेट चैनल जो है यह इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच स्थित है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। श्रीलंका का जो है तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप में स्थित है। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप जो म्यांमार का द्वीप है दोस्तों, कोको द्वीप, इनके बीच स्थित है, याद रखिएगा। तो आपका कंफर्म हुआ। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अब हम देखेंगे दोस्तों, हमने बांग्लादेश से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ कवर कर चुके। अब हम देखेंगे चीन से संबंधित। ठीक है, तो आप लोग बोर मत होइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। आप लोग इसे ईजिली कर दिया करिए, तो हमें कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3,488 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, यानी कि 3488 किलोमीटर है। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ और राज्यों के साथ लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, चीन और भारत के बीच स्थित कौन सी रेखा है? तो आपका मैकमोहन रेखा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चीन की राजधानी का क्या नाम है? तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है, याद रखिएगा। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? चीन की मुद्रा युआन और रेमबिंबी दोनों है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, ए व बी दोनों। अगर ऑप्शन में आपको युआन न देकर रेमबिंबी दिया होगा तो आप रेमबिंबी पे लगाएंगे। अगर आपको दोनों दिया होगा और ऑप्शन में दिया होगा उपयुक्त ए व बी दोनों, तो आप ए व बी दोनों टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो यांगत्से नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर डैश में जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मलक्का जल डमरू मध्य के माध्यम से अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलॉन्ग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में इसे यारलॉन्ग सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ठीक है, पाकिस्तान से संबंधित अब हम MCQ कवर करने वाले हैं। तो बाकी भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3,323 किलोमीटर। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्यों के साथ लगती है? तो यह लगती है आपके उपयुक्त सभी, यानी गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन सभी के साथ आपका पाकिस्तान की सीमा साझा होती है। अगला क्वेश्चन आपका है पाकिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच स्थित है।
अगला क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? पाकिस्तान की संसद का नाम है आपका मजलिस ए शूरा। राइट आंसर हो जाएगा मजलिस। और अगर बात करें हम यहाँ पे पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है आपकी पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, अब हम देखेंगे अफगानिस्तान से संबंधित क्वेश्चन। तो अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्रशासित प्रदेश से लगती है? तो एक से लगती है, वह भी किससे? तो लद्दाख के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा कितनी है? तो अफगानिस्तान और लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कुल आपकी 106 किलोमीटर है। सबसे कम भारत की जो सीमा है वह अफगानिस्तान के साथ ही तय होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है। और अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, अफगानिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा डुरंड रेखा। चलिए अब हम देखेंगे म्यांमार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। म्यांमार, तो दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत और म्यांमार की जो सीमा रेखा है दोस्तों वह है आपकी 1643 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत म्यांमार और भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है? तो म्यांमार की राजधानी का नाम है आपका नायपीडो। म्यांमार की संसद का नाम क्या है? तो म्यांमार की संसद का नाम है पाइदांगसू हलूटाव। ठीक है, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल से संबंधित हम क्वेश्चन कवर करेंगे वीडियो में। तो दोस्तों नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1751 किलोमीटर इज द राइट आंसर। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? तो 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है? सुनौली नाम है। नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? नेपाल की राजधानी है आपका काठमांडू। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और पीएम है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? तो नेपाली रुपया यहाँ का है। नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो नेपाल की संसद का नाम है आपका नेशनल असेंबली। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा तय बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगी आपकी काली नदी। नेपाल कितने प्रांतों में बांटा गया है? 7 प्रांतों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8848.86 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भूटान। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत और भूटान की सीमा की लंबाई है आपका 699 किलोमीटर इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें हम भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भूटान भारत के कुल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 72%। ठीक है, 72% भूटान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, क्षेत्र जंगलों का, तो भूटान आपका 72% क्षेत्र भूटान का जंगलों से ढका हुआ है, यह पता होना चाहिए आपको। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो गंगखर पुनसुम आपका भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? भूटान का मुद्रा का नाम है नगलट्रम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है श्रीलंका से संबंधित। अब श्रीलंका से संबंधित हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पाक जल संधि। वहीं अगर बात करें हम श्रीलंका की संसद का क्या नाम है? तो श्रीलंका की संसद का नाम है आपका श्रीलंका पार्लियामेंथुआ। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो। तो उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अब हम देखेंगे मालदीव से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मालदीव की राजधानी हो गई माले, ठीक है। मालदीव की संसद का क्या नाम है? तो मालदीव की संसद का नाम है आपका मजलिस, ठीक है, मजलिस है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मालदीव की मुद्रा क्या नाम है? मालदीवियन रुपया है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और मालदीव में मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल अलग करता है। राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन आपका है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप के किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 डिग्री जल संधि के द्वारा, ठीक है। लक्षद्वीप और मालदीव 9 डिग्री जल जो संधि है दोस्तों, इसके द्वारा अलग किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में। आई होप आप लोग शेयर जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।